हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। 5 आइडेंटिकल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन इन टर्न कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9.98 ओम। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर एच। सोल्यूशन। मान लो कि हमारे पास 5 सेल हैं। ये ऐसे एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और ये चौथा, और ये फिफ्थ, और पांचों के पांचों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से अरेंज हैं। इन सब के ईएमएफ सेम है, ई ई ई ई ई, और रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस भी सेम है, आइडेंटिकल हैं आपके। और इन सबको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ा है। ये देखो ऐसे, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 9.98 ओम। अब इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आपके सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में और आइडेंटिकल सेल हैं, तो जो इन सबका कॉम्बिनेशन करके जो एक सेल बनेगा, उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो ई ही होगा। लेकिन आइडेंटिकल सेल हों, जब एक जैसे हैं, तो इन सबका ईएमएफ ई ही होगा बेटा, सेम ही होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। ऐसे ऐसे बना सकते हो आप इसको। अब ये क्यों ऐसा किया जरा समझते हैं पहले। तो एक्चुअल में ई इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है E1/R1 प्लस E2/R2 एंड डेट EN/RN डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 एंड डेट 1/RN। ये तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब सभी सेल एक ही डायरेक्शन में करंट लीव कर रहे हो। देखो ये भी ऐसे ही कर रहा है, ये सब एक ही डायरेक्शन में करंट लीव कर रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ का। अब जरा सोचो, अगर ये 5 सेल हैं और सब आइडेंटिकल हैं, ये तो जब अनइक्वल ईएमएफ के थे तब था। अगर आइडेंटिकल है तो E/R, 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 E/R 5 बार लिखेंगे बेटा, तो उन्हें 5 बार लिख लिया। डिवाइड बाई 5 बार ये लिखो, 1/R, 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 1/R और 1/R। ये n सेलों के लिए है, मैंने अभी 5 सेल के लिए करना है, तो 5 बार लिख लो। तो 5 E/R हो जाएगा, और ये भी ऐड करेंगे तो 5/R हो जाएगा। तो देखो R से R कट गया, और 5 से 5 कट गया, कितना आया E। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आया, E तो आया, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, E आए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्विवेलेंट 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसीलिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डेट 1/RN। ये n के लिए है। 5 के लिए करना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R एंड कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 बार लिख लो। तो 5 बार जोड़ोगे, अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 1/R प्लस 1/R 2/R आएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3/R आएगा, 5 बार जोड़ेंगे तो 5/R आएगा। ये 1/R इक्विवेलेंट आया, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, R/5। तो R इक्विवेलेंट आएगा आपका यहाँ पे ये R/5। अब ईएमएफ दे रखा था 2 वोल्ट, इसका भी ये 2 वोल्ट दे रखा है, सबका 2 वोल्ट है, तो टोटल भी 2 वोल्ट ही रहा, तो बराबर ही निकल के आया, देखो, है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा था आपका यहाँ पे 0.1 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 डिवाइड बाई 5, है ना। तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये 0.02 ओम हो जाएगा बेटा, 5 का डिवाइडर कर लो तो 0.02 ओम आ जाएगा। और ये हमें दे रखा है कितना, 9.98 ओम। तो सेल से करंट ऐसे ड्रॉ होगी, तो ये ऐसे। अब बताओ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, तो आप चेक करो, करंट सेम है, इसमें भी आई जा रही है और इसमें भी आई, है ना। सेम करंट जाती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम लिख देंगे टोटल करंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है टोटल करंट का, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। ये सर्किट में फ्लो करने वाली टोटल करंट है। अगर इसी को निकाल लोगे तो वही तो रजिस्टर R में जा रही है करंट 9.98 में,
और इसी में करंट पूछ रहा है हमसे, तो बस यहाँ रख दो। तो टोटल ईएमएफ तो 2 वोल्ट हो गया, और टोटल रजिस्टेंस देख रहे हैं तो ये और ये सीरीज में है, इसीलिए 9.98 प्लस 0.02, तो ये हो जाएगा 2/10। दैट मीन्स 1/5 हो गया, और 5 का डिवाइड करें तो 0.2 एम्पियर करंट आ गई बेटा, इसलिए इसका डी चॉइस इज करेक्ट, 0.2 एम्पियर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।